जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रश्न कुंडली में बात कर रहे हैं हम केंद्र संबंधी प्रश्नों की कि केंद्र से कौन कौन से प्रश्न हम देख सकते हैं आसानी से, जिससे कि हमें पता लगे। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र संबंधी प्रश्न जब देखना हो तब हमें लगन देखना चाहिए, चंद्र की स्थिति देखनी चाहिए, कार्य भाव देखना चाहिए और कार्येश का महत्व बहुत जरूरी होता है देखना। जैसे हम चोरी का प्रश्न अगर मान लो देखते हैं तो केंद्र में लगन जो होगा वो पूछने वाला होगा। चौथा भाव जो वस्तु नष्ट हुई है उसका स्थान होगा, सातवां भाव चोर होगा और 10वां भाव पुलिस होगा। तो इन भावों को हम देखेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि जो चोरी का माल है मिलेगा नहीं मिलेगा, पुलिस के द्वारा मिलेगा, अपने आप मिलेगा, ये सब चीजें हम कुंडली के प्रश्न कुंडली से बनाकर देखेंगे। तो उसमें हमें क्या देखना है, लगन को देखना है, चंद्रमा की स्थिति देखनी है, कौन से भाव प्रभावित हो रहा है उससे। जैसे पुलिस का भाव ज्यादा प्रभावित है, बलिए तो पुलिस के द्वारा फल मिलेगा या चोर अपने आप दे देगा, ये सब स्थिति हम देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं प्रश्न कुंडली में केंद्र से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, केंद्र संबंधी प्रश्न क्या होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं हम रोग की। यदि रोग देखना हो तो केंद्र से कैसे देखेंगे। लगन को डॉक्टर माना जाता है रोग में, चौथे भाव को दवाई माना जाता है, सातवें भाव को रोग माना जाता है और 10वें भाव को रोगी माना जाता है। तो यदि हमारा लगन कमजोर होगा, पीड़ित होगा, पाप प्रभाव में होगा तो डॉक्टर ठीक नहीं होगा, हमें डॉक्टर बदलना पड़ सकता है। चौथा भाव ठीक नहीं होगा तो दवाई रिएक्ट कर जाएगी। सातवां भाव ठीक नहीं होगा तो रोग जो है वो पता नहीं लगेगा, हम ढूंढ कुछ रहे हैं मिलेगा कुछ और 10वां भाव अगर पीड़ित होगा तो रोगी सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम केंद्र संबंधी प्रश्न रोग का ऐसे देखते हैं, इसको आगे विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद अगला केंद्र संबंधी क्या होगा प्रश्न, मुकदमा है। जैसे किसी ने वादी ने पूछा, वादी का मतलब यहाँ पर मुकदमा करने वाला है पिटिशनर और प्रतिवादी का मतलब यहाँ पर है रेस्पोंडेंट। वादी यदि हमें प्रश्न करता है तो उसकी लगन यदि बलवान है, क्रूर ग्रह लगन में बैठे हैं तो वादी केस जीत जाएगा। यदि क्रूर ग्रह 7वें भाव में बैठे हैं तो प्रतिवादी रेस्पोंडेंट केस जीत जाएगा। इस प्रकार से हम इसको जज कर सकते हैं। आगे आने वाली प्रश्न कुंडलियों में इसको विस्तार से समझेंगे। देखना इसके अंदर भी वही है, लगन को, चंद्र को और कार्यभाव को। कार्यभाव जैसे न्याय को देखना है, चौथा भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि चौथा भाव पीड़ित होगा तो हमें न्याय प्रॉपर नहीं मिलेगा और 10वां भाव पीड़ित होगा तो जज न्याय सही से नहीं करेगा और 10वां भाव अगर हमारा शुभ होगा तो जज जजमेंट पूरी देगा। इस प्रकार से हम केंद्र से मुकदमे भी देख सकते हैं, केंद्र संबंधी प्रश्नों से मुकदमे भी देख सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं विवाह की। विवाह में जो पूछने वाला है, लड़की या लड़का, जातक या जातिका जो भी है, उसको देखा जाता है, उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। 7वें भाव से उसके अपोजिट पति या पत्नी को देखा जाता है और चौथे भाव से सुख को देखा जाता है। तो ये भी केंद्र संबंधी प्रश्न हुआ। और हम नौकर की बात करते हैं और एम्प्लॉय की बात करते हैं। यदि कोई नौकर पूछता है कि मेरी नौकरी लगेगी तो हम उसको कैसे देखेंगे। लगन से नौकर को देखा जाएगा, 7वें भाव से मालिक को देखा जाएगा, एम्प्लॉयर को देखा जाएगा। लगन से जो लगन है वो एम्प्लॉय होता है और 10वां भाव व्यापार होता है। इस प्रकार हम इनकी स्थितियों को देखकर हम बता सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। इसके अलावा हम और क्या देखेंगे, प्रवासी को देखते हैं केंद्र से। लगन यदि पीड़ित है तो प्रवासी को परेशानी है। 7वां भाव यात्रा है, लगन से हम प्रवासी को देखते हैं। 7वां भाव यात्रा है, चौथा भाव घर की वापसी है और 10वां भाव उसका कार्य है, व्यापार है या वो नौकरी जिस काम के लिए वो प्रदेश गया है वो भाव है। तो इस प्रकार इससे हम ये समझते हैं कि कौन सा भाव पीड़ित है। यदि कोई इनमें भाव पीड़ित है तो उसके प्रति हमें बुरा फल मिलेगा, यदि पीड़ित नहीं है तो फल अच्छा मिलेगा। तो आज हमने 6 कुंडलियों की बात की, जिसमें ये 6 की 6, पहली चोरी की, दूसरी रोग की, तीसरी मुकदमे की, चौथी विवाह की, 5वीं नौकर और मालिक की, 6ठी प्रवासी की चिंता के बारे में हमने कुंडलियों को समझा। ये सब इन कुंडलियों को केंद्र से देखा जाता है, केंद्र संबंधी प्रश्न है ये। आगे विस्तार में इनके योग क्या होते हैं उसको समझेंगे और प्रश्न कुंडली के हिसाब से इसका
उत्तर कैसे दिया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। अगली कुंडली में हम बात करेंगे त्रिकोणेश की, कि त्रिकोण में जो प्रश्न है वो कैसे देखे जाते हैं, त्रिकोण के प्रश्न कैसे देखे जाते हैं और त्रिक भावों के प्रश्न कैसे देखे जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे।